Hello students, welcome back again. SCV solution chapter 5 exercises question 24 Newton's laws of motion. फिगर 5E8 में 30 सेंटीमीटर लेंथ का एक यूनिफॉर्म रॉड है जिसका मास 3 kg है। फिगर में दिखाए गए स्ट्रिंग्स को 20 न्यूटन और 32 न्यूटन के कांस्टेंट फोर्सेस से खींचा जाता है। तो बताइए कि 20 सेंटीमीटर पार्ट द्वारा 10 सेंटीमीटर पार्ट पर कितना फोर्स एग्जर्ट किया जाता है। सारे सरफेसेस स्मूथ हैं और स्ट्रिंग्स और पुलीज लाइट हैं। आंसर, यूनिफॉर्म रॉड का लेंथ 30 सेंटीमीटर है और इसका मास 3 kg है, इसलिए 10 सेंटीमीटर पार्ट का मास होगा इक्वल टू 10/30 इंटू 3 kg इक्वल टू 1 kg और 20 सेंटीमीटर पार्ट का मास होगा 20/30 इंटू 3 kg इक्वल टू 2 kg। इस डायग्राम में ब्लॉक पर लगने वाले फोर्सेस को दिखाया गया है। हम लोग सिर्फ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को लेते हैं क्योंकि वर्टिकल फोर्सेस में वेट को इसके नॉर्मल रिएक्शन से बैलेंस कर दिया जाता है। स्पष्ट है कि पूरे ब्लॉक पर नेट फोर्स होगा इक्वल टू 32 न्यूटन माइनस 20 न्यूटन इक्वल टू 12 न्यूटन और यह राइट साइड में एक्ट करेगा। मान लेते हैं कि इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन a है टुवर्ड्स राइट, तो रिलेशनशिप फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन से 12 न्यूटन इक्वल टू 3 kg इंटू a, दैट इज a इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मान लेते हैं कि 20 सेंटीमीटर पार्ट द्वारा 10 सेंटीमीटर पार्ट पर F फोर्स लगाया जा रहा है टुवर्ड्स राइट, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। तो 10 सेंटीमीटर पार्ट पर नेट फोर्स होगा इक्वल टू F माइनस 20 न्यूटन टुवर्ड्स राइट, और चूंकि इसका एक्सेलरेशन a है तो पुनः हम लोग उस रिलेशनशिप फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन का यूज़ करेंगे। इससे हमें मिलेगा F माइनस 20 इक्वल टू 1 kg इंटू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज F इक्वल टू 20 प्लस 4 इक्वल टू 24 न्यूटन। तो हमारा आंसर यह है कि 20 सेंटीमीटर पार्ट द्वारा 10 सेंटीमीटर पार्ट पर 24 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है। वीडियो सॉल्यूशन देखने के लिए धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक करें और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। विजिट अगेन।